ये देख रहे हैं सर, ये ठंडा है, ये गर्म है। जैसे आवश्यकता होती थी वैसा पानी यूज़ होता था, इत्र वगैरह, गुलाब जल। ये 99 टॉयलेट्स बने हुए, तीनों पार्टों में से 99 टॉयलेट्स। तो कुछ टॉयलेट्स बाहर की तरफ ठंडा है, ये गर्म है। जैसे आवश्यकता होती थी वैसा पानी यूज़ होता था सर। इसमें पानी है बिल्कुल, रानी को पता नहीं होता था इस टाइम पे राजा किस रानी के पास में। अच्छा, एक को पता होता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल हमें राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और पीछे आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं आमेर फोर्ट पर। देखिए पीछे आपको दिखा देते हैं आमेर फोर्ट का नज़ारा। देखिए कुछ ये दिखता है आमेर फोर्ट। तो आज हम पूरा आमेर फोर्ट विजिट करने वाले हैं विद गाइड। क्या क्या इसके अंदर है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, कितना इसका टिकट होने वाला है, और यहाँ से जो सुरंगें गई हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर किस किस मूवी की शूटिंग हुई थी, ये भी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आमेर फोर्ट का एंट्री पॉइंट। यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पंछियों के लिए यहाँ पर दाने डालने की जगह दी है। चलते हैं अंदर और दिखा देते हैं आपको पूरा फोर्ट। तीन रास्ते होते हैं। पहला अपन बाई वॉकिंग चलेंगे, 185 स्टेप्स है जो नॉर्मल स्टेप्स हैं। 10 से 12 मिनट का ये रास्ता होता है सर। दूसरा होता है एलिफेंट राइड लेते हैं, जिसका 1100 रुपये चार्ज होता है सर। सामने दिख रहा है एलिफेंट, वहाँ से जो वाइट डोर दिख रहा है, रेड वाला घूमी, वहाँ से वो वन साइड ड्रॉप करता है। 1100 रुपये उसका चार्ज होता है। 2 कैंडिडेट बैठ के पैलेस में एंटर कर सकते हैं। वन साइड वो ड्रॉप करता है सर आपको। और ड्रॉप करने के बाद में तीसरा होता है 500 रुपये जीप का चार्ज लगता है, जो गांव में से होकर जाता है, जो जीप जाता है यहाँ से, वो उधर से जाती है, वहाँ से जाता है सर। सामने बाहर की तरफ जीप है, वहाँ से वो जीप जाता है। ठीक है, तो 3 रास्ते होते हैं पैलेस में एंटर करने के लिए। जो वॉल देख रहे हैं ये वर्ल्ड का 3रे नंबर का दीवार है। पहला चीन है, दूसरा कुंभलगढ़ 36, ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे वॉच टावर दिख रहे हैं आपको, ये वाले, तो ऐसे वॉच टावर बने हुए हैं। तो दिन में नगाड़ों का इस्तेमाल करते थे एंड रात को फायर का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो सेना अलर्ट होती थी। तो ये सेफ्टी वॉल है। तो ये पैलेस है, वो फोर्ट है जहाँ बैक साइड में नाहरगढ़ फोर्ट, वो ये वाला जयगढ़ है, इसके बैक साइड में नाहरगढ़ है। ठीक है, तो तीनों को ये कवर करता है एंड सेफ्टी वॉल है। एंड दिल्ली से अजमेर जाने के लिए सबसे पुराना मार्ग है ये वाला मार्ग। इससे पहले कोई मार्ग नहीं हुआ करते थे सर। तो कहते हैं अकबर यहाँ एक ही बार आया था, लेकिन किताबी ज्ञान में एक बार आया, लेकिन यहाँ अकबर नहीं आया। अच्छा, यानी ठीक है, रियलिटी किताबी में तो लिखा हुआ है कि आया था अकबर, लेकिन नहीं आया यहाँ। तो आमने सामने बने हुए ये गेस्ट रूम्स बने हुए हैं, और ये क्वीन का बना हुआ है। ठीक है, चांदनी रात होती थी तो यहाँ नृत्य और प्रोग्राम होते थे। उनको देखकर इस गार्डन का नाम रखा दिल आराम गार्डन। एंड दिल को सुकून मिला तो इस गार्डन का नाम रखा दिल आराम गार्डन। ठीक है, वो सैफरन गार्डन है, केसर कैरी अपन बोल सकते हैं, कुमकुम अपन बोल सकते हैं। 41-43 के आसपास जयपुर का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए जो सैफरन है, क्योंकि 7 से 10 का टेम्परेचर चाहिए सैफरन को सक्सेसफुल करने के लिए, तो राजा ने आर्टिफिशियली लेक बनाया, जिस लेक का नाम है माउंटा लेक या माउंटा झील अपन कह सकते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ की जो फर्स्ट राजधानी थी वो दौसा, सेकंड जम्मू आरामगढ़, थर्ड राजधानी आमेर एंड फोर्थ जयपुर। ये रियलिटी राजधानियाँ हैं। ठीक है, आओ। हाँ, यहाँ पे 21 ईयर को आकाश से बिजली गिरने से 6 लोग एंड 16 लोग मारे गए। इस वॉच टावर को फिलहाल अभी क्लोज कर दिया गया। कोई घायल भी हुए थे उसमें, लेकिन जो अपन कह सकते हैं जो क्लेटी था, वो यहाँ 6 लोग मारे गए थे, 16 लोग घायल हुए। उस वॉच टावर को फिलहाल अभी क्लोज कर दिया गया। पहले यहाँ जाने का परमिशन था। 24 चल रहा है। रेड दिख रहा है, वो सैफरन है, दिख रहा है। जोधा अकबर मूवी देखी आपने? जश्न बहार वाला गाना, वो यहीं पे फिल्माया गया गाना है। अच्छा, ठीक है, कहने को तो जश्न बहार है। वहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। 250 का उसका टिकट लगता है, पर पर्सन लगता है। अच्छा, ठीक है, और फर्स्ट पार्किंग से उसका एंट्री होता है। फर्स्ट पार्किंग दिख रहा है सामने, वहाँ से उसका एंट्री होता है। 250 का उसका टिकट लगता है। अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी की आवाज़ में डेकोरेट होता है ये महल शाम के समय। जो वाइट डोर दिख रहा है आपको, ये लाइटिंग है, पूरा ऑन होता है ऐसे। तो 1-1 घंटे वो शो, बिल्कुल हाँ, 1-1 घंटे वो शो चलता है। पहले इंग्लिश वाला, फिर हिंदी वाला।
तो लाइट एंड साउंड शो, जो 4 स्टेप्स दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक है। तो वो लास्ट वाला जो गेट दिख रहा है वो 4th गेट है, बलिदान गेट। एवरीडे जो गोट बलि दी जाती है, वाइन शो वगैरह और पेड़े वगैरह इस माता की चढ़ाए जाते हैं। शिला माता मंदिर, शिला पे अंकित है इसलिए शिला माता मंदिर, वैसे काली माता है, ठीक है। तो 1975 से वो क्लोज है, लेकिन एवरीडे वो गोट बलि होता है सर, लेकिन वो रॉयल फैमिली अप्रूव कराता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी अपन कह सकते हैं वो एवरीडे होता है। लेकिन तोप रखा है जेबान तोप, एक ही बार वो चलाया गया 35 किलोमीटर वो जाकर गिरा, ठीक है। ट्रायल के लिए चलाया गया, किसी पे अटैक करने के लिए चलाया गया। तो औरतों के पेट में जो गर्भ थे, वो पक्षियों के पेट में गर्भ थे, वो गिर गए थे सर, ठीक है। सन गेट, सूरजपोल गेट, जितने भी राजा होते थे सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। कुशवाहा वंश अपन कहते हैं, कुशवाहा अपन कह सकते हैं। तो रॉयल फैमिली इस गेट से एंटर होती थी, आम पब्लिक नहीं आती थी। तो रॉयल फैमिली, फिलहाल तो आम पब्लिक भी आती है इस गेट से, लेकिन उस ज़माने में रॉयल फैमिली एंटर करती थी। वो देख रहे हैं चांदपोल गेट, मून गेट। इस गेट से आम पब्लिक आया करती थी, लेकिन राजा युद्ध वगैरह जीत कर आता था, इस गेट का यूज़ करता था, इन ढोल नगाड़ों के साथ आता था। जीत कर आता तो इस गेट का यूज़ करता था, न्यतन नहीं, ठीक है। एंड राजा का निजी सुरक्षा दस्ता आता था जगत फोर्ट, जहाँ आर्मी रहती थी एंड सोल्जर्स वगैरह, तो उनकी परेड वगैरह यहाँ होती थी सर। एंड जलेबी चौक 1699 को बनकर ये कंप्लीट हुआ, सवाई जय सिंह, ठीक है। फर्स्ट छतरी देख रहे हैं, उस पर किंग बैठता था, सेकंड पे कहते हैं क्वीन बैठा करती थी, लेकिन सेनापति खड़ा होता था और परेड के लिए सलामी देता था। जैसे परेड स्टार्ट होती थी, नगाड़ा देख रहे हैं, कहते हैं 8 से मॉर्निंग टाइम 8 से 10 बजे तक एवरीडे बजता है सर। अभी भी बजता है? अभी भी बजता है, कई बार जब आरती वगैरह होती है टेंपल की, तो उस टाइम पे ये बजता है सर, ठीक है। वैसे 8 से 10 बजे तक ये बजता है, कभी भी बज सकता है, ये नहीं लगातार बजता है, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं हस्तबल एंड घोड़े वगैरह रखे जाते थे इस पार्ट में, नीचे की तरफ हस्तबल एंड घोड़े वगैरह। सेकंड पार्ट देख रहे हैं, आर्मी एंड सोल्जर्स वगैरह रहते थे सर, बिल्कुल सोल्जर्स वगैरह। तो नीचे की तरफ जो ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ वीर पिक्चर देखा आपने सलमान खान का मूवी, उसका शूटिंग यहीं हुआ है। इस गेट से वो एंट्री करते हैं और सलमान खान यहाँ गिरता है सर, हाँ बीच में गिरता है सर। तो यहाँ सलमान खान का जो वीर पिक्चर है उसका शूटिंग हुआ है, ठीक है। जिस गेट से अपन चलेंगे अंदर की तरफ, तो इस गेट का नाम है सिंह पॉल गेट एंड शिव शक्ति का प्रतीक माना गया गेट एंड सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया गेट। अगर प्रथम गेट टूट भी जाए तो सेकंड गेट में स्पेस नहीं होता था, एल शेप में बना हुआ गेट है सिंह पॉल गेट। लॉइन गेट भी अपन कह सकते हैं, लेकिन सिंह के समान है, सिंह पॉल गेट कहते हैं। जब ये पोल बना सिंह पॉल गेट, उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ, पहले सिंह नहीं लगा करता था। तो कहते हैं अकबर ने इनको टाइटल दिया सिंह का टाइटल, उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये गेट बना सिंह पॉल गेट, उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, प्रेजेंट टाइम कुंवर पद्मान सिंह। तो इससे पहले जो राजा मान सिंह के भारमल दास था, ऐसे दास लगा करता था, पहले सिंह नहीं लगा करता था। कहते हैं अकबर ने इनको टाइटल दिया सिंह का टाइटल, उसके बाद में सिंह लगना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा सिंह पॉल गेट बना, उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो सामने देख रहे हैं ये काली माता का टेम्पल है। तो वहाँ जो ट्री दिख रहा है आपको, वो पहले कवर था, पहले यहाँ होता था वो। एंड राजा के समय एवरीडे मैंने कहा नर बलि होता था। ऐसा ही चलता रहा, राजा साहब मंत्री और सलाहकार कहते हैं ऐसा ही चलता रहा राजा साहब। तो एक दिन प्रजा कहते मुझे कुछ कीजिए, तो फिर वो गोट बलि देना स्टार्ट हो, वाइन शो वगैरह और पेड़े वगैरह इस माता की चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वो अंदर की तरफ जो देख रहे हैं वो सामने रैंप लगा हुआ है, वहाँ वो काली माता का टेम्पल। जो इसकी पूजा करते हैं वो बंगाली लोग पूजा करते हैं, क्योंकि बंगाल से जीत कर लाया था राजा मान सिंह से, ठीक। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रहा है। दीवाने आम है, आम पब्लिक का फैसला होता था यहाँ पे। बीच में गोल्ड का सिंहासन लगता था, सेकंड पार्ट पे कारपेट एंड मंत्री और सलाहकार एंड थर्ड पार्ट पे प्रजा बैठा करती थी। तो उस ज़माने का अपन कह सकते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल पिलर्स देख रहे हैं, ये टोटल पिलर्स है 48 पिलर। जो 32 है वो रेड मार्बल का है। राजस्थान का एक ज़िला है करौली, तो रेड स्टोन्स वहाँ का है। मकराना 16 नागौर का है। एलिफेंट की राइड में आपको कमल दिख रहा है, एलिफेंट घूम के आ रहा है। ये राजपूत शैली को दर्शाता है, मुगल में देख रहे हैं ऐसी डिज़ाइन है आपको, मुगल आर्किटेक्चर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, मुगल एंड राजपूत दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दीवाने आम है बनता था सर। किचन अंदर, हाँ वो किचन है, शाही परिवार का जो वो। और जो ये देख रहे हैं यहाँ पे वाटर टैंक है तीनों पार्टों में। तो कन्वर्ट एंड बारिश का पानी होता था, पहले स्टोर होता था, स्टोर पहले यूज़ करते थे, फिर स्टोर को बाहर की तरफ जैसे यूज़ करने के बाद में वो करते थे सर। तो पहले यूज़ किया करते थे वो पहले। वो देख रहे हैं उस विंडो का नाम है सुहाग मंदिर। एंड मैरिड ही जा सकती थी, अनमेरिड नहीं जा सकती थी जनरली वहाँ, ठीक है। एंड सुहाग मंदिर
बीच वाली विंडो है वो हिंदू आर्ट को दर्शाती है, सेकंड वाली है मुग़ल आर्ट को दर्शाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन अपन कह सकते हैं। उस विंडो से जो दीवाने आम में जो फैसले वगैरह होती थी वहाँ से वो रानी देखा करती थी, ठीक है, और वहाँ से पुष्प वर्षा करती थी वो, ठीक है। तो इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट, यानी गणेश जी को होते हैं अपन हिंदू धर्म में होते हैं वो इष्ट मानते हैं, तो ये गणेश पोल गेट है। एंड इस पेंटिंग का नाम है पेरिस्को पेंटिंग, जिस पे लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते थे उसे बोलते हैं सांगानेरी पेंटिंग। तो ये नेचुरल वेजिटेबल कलर्स एंड कच्ची हल्दी, नींबू के छिलके एंड सनफ्लावर्स एंड पालक, बथुआ, मेथी वगैरह, इनसे नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है। हाँ, पिलर्स देख रहे हैं, हाँ, ये बाजीराव मस्तानी का सीन है। हाँ, 27 रियासतें होती थी एंड टैक्स वगैरह एंड लगान वगैरह जो कर बोलते हैं अपन ज़मीनों पे। तो 27 कचहरी, एक ब्लॉक में से 9 ब्लॉक, फिर 9 ऐसे 27 कचहरी एंड टैक्स वगैरह और लगान वगैरह। देख रहे हैं वो रेड दिख रहा है, वो सैफरॉन है। वो सिटिंग दिख रहा है आपको, वो लाइट एंड साउंड शो चलता है, ये लाइटिंग ऑन होता है सर। एंटर किस बात बोल सकते हैं, ये है मुगल आर्ट में बना हुआ चिमनी अपन बोल सकते हैं, टंकी अपन बोल सकते हैं। ये बिना लाइटिंग गीजर है सर। अच्छा। तो अंदर की तरफ चूने में प्लास्टर है, इसके ऊपर नीचे की तरफ 2 होल दिख रहे हैं, वहाँ फायर होता था। फायर होगा तो कॉपर की प्लेट गर्म होगी तो कॉपर की प्लेट होती है वो गर्म होती है सर। ना ये सर ऑयल लैंप जलाए जाते थे सर उस जमाने में। बिल्कुल। ये है रानी का चेंजिंग रूम, यहाँ कपड़े वगैरह रानी चेंज किया करती थी, ये चेंजिंग रूम है। नहीं सर, ये जैसे मिर्ज़ा राजा जयसिंह की थी 2 रानियाँ, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह की जो इधर से साइड से रास्ता आता है तो डायरेक्ट आया करती थी। ये ठंडा है, ये गर्म है, जैसी आवश्यकता होती थी वैसा पानी यूज़ होता था सर। इसमें पानी रहता था बिल्कुल, एंड पानी वगैरह डाला जाता था। और फायर उस साइड होता था, गर्म यहाँ होता था सर, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर से होता हुआ जाता था जगूजी ट्रिकिस बात, यहाँ बॉडी मसाज वगैरह होती थी एंड केस चुकाने के लिए विंडो है सर। इधर ये देख रहे हैं सर, ये ठंडा है, ये गर्म है, जैसे आवश्यकता होती थी वैसा पानी यूज़ होता था। इत्र वगैरह, गुलाब जल वगैरह, चंदन वगैरह, उनसे उनको निलाया जाता था सर। आमिस कहते हैं कि दासियाँ निलाया करती थी एंड किन्नर से उनको निलाया करती थी, किन्नरों को शुभ माना जाता था। ये वेंटिलेशन के लिए 3 कवर है, धूल मिट्टी बाहर से एग्जिट ना हो, एंड रोशनी के लिए ऑयल लैंप जलाए जाते थे सर। एंड नेचुरल बूंद वो इत्र आता था सर, ठीक है। एंड वेस्टेज जो वाटर होता था वो बाहर की तरफ इंक्लूड होता था। ये 99 टॉयलेट्स बने हुए, तीनों पार्टों में से 99 टॉयलेट्स। तो कुछ टॉयलेट्स बाहर की तरफ है, कुछ अंदर की तरफ है, जहाँ अपन जा नहीं सकते। अच्छा। तो ऐसे टॉयलेट्स हुआ करते थे उस ज़माने में। देखते हैं तो शाइनिंग एंड ब्राइटनेस नहीं, यहाँ से देखेंगे तो शाइनिंग एंड ब्राइटनेस दिखता है। ये पूरा पार्ट है, ये दीवाने खास है। जो खास लोग होते थे वही एंटर होती थी, आम पब्लिक एंटर नहीं हुआ करती थी जरूर जमा। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के 2 क्वीन थी, फर्स्ट अपार्टमेंट एंड सेकंड अपार्टमेंट। एंड अपनी रानियों को दिन में कवर करके तारे दिखाया करता था। उस ज़माने में जो शीशा है वो बेल्जियम का शीशा है, क्योंकि जयपुर में उपलब्ध नहीं था सर, ठीक है। तो ये मिरर होता है, वो हीट प्रदान करता है। तो अधिकतर ये सर्दी में यूज़ होता था, गर्मी में यूज़ नहीं होता था सर। वैसे तो सर्दी एंड गर्मी दोनों में यूज़ होता था, लेकिन अधिकतर ये सर्दी में ज़्यादा यूज़ होता था सर, वो गर्मी में यूज़ होता था। तो पूरा पार्ट है ये दीवाने खास है, जो खास लोग होते थे वही एंटर होते थे। तो वहाँ से जैसे मैं रिफ्लेक्शन दूंगा, उस ज़माने में मशाल वगैरह यूज़ किया करते थे और अपनी रानियों को तारे दिखाया करते थे सर, कवर करके। दिख रहे हैं, ये देखो, दिख रहे हैं तारे। जैसे अगर ये देखो सर, ये अपनी रानियों को तारे दिखाया करता था मिर्ज़ा राजा जैसे। बोल सकते हैं क्योंकि 4 पार्टों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो बाहर की तरफ यहाँ कारपेट वगैरह बिछाई जाती थी, उस साइड से बाहर की तरफ रानियाँ वो मीना बाज़ार देखा करती थी सर, एंड मनोरंजन। तो इस पार्ट को ओपन रखा जाता था सर, एंड बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता था रानियों के पास।
तो वो बारिश का एंजॉय किया करती थी। तो मिर्ज़ा राजा जैसे कि 2 क्वीन थी, तो दोनों अपार्टमेंट जैसे उस साइड बने हुए हैं वैसे के वैसे अपार्टमेंट इस साइड बने हुए हैं। जैसे ये ओपन रखी, ये अपार्टमेंट सामने, ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो एक इस साइड एक उस साइड है, ठीक है। तो बारिश का एंजॉय किया करती थी। ये सुख निवास मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ गेट है, अंदर की तरफ दिख रहा है, ये चंदन की लकड़ी का है। चंदन होता है, सुगंधित खुशबू देता है। तो ये रानी के अपार्टमेंट्स, तो व्हील चेयर रखा है ये रानी का, बिल्कुल उसी टाइम का रखा है व्हील चेयर। तो इस पर वो बैठती थी, हैवी ड्रेसेस होती थी, तो चलने फिरने में दिक्कत होती थी, तो इसका यूज़ किया करती थी व्हील चेयर। तो पाल के अपन कह सकते हैं। ऊपर की तरफ वाटर टैंक कन्वर्ट था, ऊपर की तरफ से, हाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ से वाटर टैंक कन्वर्ट है। नेचुरल परफ्यूम्स वगैरह डाले जाते थे, इस तरह अपन बोल सकते हैं। तो रैंप से वो पानी आता था। जो विंडो दिख रहे हैं ये मार्बल का, इनसे वो ठंडी फुहारें आती थी। तो ये बिना लाइटिंग ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ सर, तो यहाँ रानी का झूला लगता था और ऐसे वो झूला झूलती थी, ठीक है। एंड घुटनों तक वाटर में पैर होते थे। जो गिलास कवर है ये बाद में कवर किया गया, पहले नहीं था। तो ये नाली बना हुआ था, तो ये ऐसी झूला झूलती थी। वेस्टेज जो वाटर होता था वो पौधों में इंक्लूड होता था सर। ये देख रहे हैं, ये बना हुआ है सर चंदन की लकड़ी का। तो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। जो इसमें जो दिख रहा है ये वाइट वाइट, ये एलिफेंट के तीत है। एलिफेंट के तीत उस ज़माने में लीगल थे, अब इलीगल है। तो उससे पहले डिज़ाइन तैयार हुआ, मैप तैयार हुआ, नक्शा तैयार हुआ है, उसके बाद में इस गार्डन को बसाया गया। सेम व्यू है, जैसे इस पे डिज़ाइन दिख रहा है वैसा का वैसा डिज़ाइन इस गार्डन का बना हुआ है। सेम, बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना हुआ है। ये देख रहे हैं सर, ये वेंटिलेशन के लिए रखा जाता था, हवा वगैरह के लिए। ऑयल लैंप जलाए जाते थे उस ज़माने में। तो फिलहाल अभी लाइटिंग वाला सिस्टम अलग अलग राशि के अनुसार हुआ करती थी सर। जिसकी ऊंची क्वालिटी की राशि होती थी, राजा उसी के पास जाया करता था एस्ट्रोलॉजर में। अच्छा, ठीक है। तो एक रानी का एक अपार्टमेंट बना हुआ है, ये एक रानी का है, दूसरी रानी का दूसरा अपार्टमेंट, तीसरी रानी का तीसरा अपार्टमेंट। हाँ, तो 3 इस साइड है, 3 सामने है, 3 लेफ्ट और 3 राइट, ऐसे टोटल 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो राजा मानसिंह का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों पे 4 बने हुए सर ऐसे, ठीक है। एंड सभी में ऐसे कनेक्टेड रास्ते होते थे, जैसे सामने दिख रहे हैं कनेक्टेड रास्ते, ऐसे कनेक्टेड रास्ते होते थे। एंड 11 रानियों को पता नहीं होता था इस टाइम पे राजा किस रानी के पास में। एक को पता होता था, 11 को नहीं होता था। जो रानियाँ होती थी वो ओपन में स्नान किया करती थी, क्योंकि जनानी डोडी में बना हुआ लेडीज़ अपार्टमेंट, एंड जेंट्स को परमिशन नहीं होता था यहाँ पे। जो टॉप्स पे दिख रहे हैं वहाँ किन्नर्स रहते थे, एंड सुरक्षा की दृष्टि से सर, ठीक है। और यहाँ से जो दीवार दिख रहा है, इसको वाटर टैंक दिख रहा है, वहाँ से इसको भरा जाता है। 14 तक ये पूरा पार्ट बना सर। तो 25 ईयर्स इस पार्ट को कंप्लीट होने में लगे 25 साल। तीनों पार्टों की मैं बात करूँ तो 137 साल लगे थे सर। तो यहाँ पे जो रानियाँ होती थी, क्योंकि शाम का समय होता था, यहाँ डिस्कशन करने के लिए, उनके बीच में वार्तालाप करने के लिए, तो बीच में किंग एंड सेकंड पे रानियाँ बैठा करती थी। इस जगह को बोलते हैं 12 रानियों की 12 दरी, ठीक है। तो अगर आपने पिक्चर देखा है जोधा अकबर में जो तलवारबाजी का सीन है, वो यहाँ का फिल्माया गया है, ठीक है। इसमें से एक था राजा मानसिंह सर। एंड 1576 को एक युद्ध में इसको हार मिली थी, अन्यथा 80 से ज़्यादा युद्धों में इसको जीत मिली थी सर। कभी पराजित नहीं हुआ ये, जो अभी अडॉप्ट किया हुआ है। ये सिटी पैलेस में, ये बिल्कुल सिटी पैलेस में, जो दिया कुमारी है, डिप्टी सीएम राजस्थान की, उसका ये बेटा है जो प्रेजेंट टाइम किंग है। ये आभूषण वगैरह एंड ये टनल है जो जैकेट फोर्ट से कनेक्टेड है। एंड पैलेस पे अटैक होते थे, बचने के लिए रास्ते होते थे। तो आर्मी या इमरजेंसी आवश्यकता होती थी तो 1.5 से 2 किलोमीटर ही जाता है सर। ये वाला देख रहे हैं, जोधा अकबर मूवी देखी आपने? ये कढ़ाई वाला सीन है, लेटेस्ट वाला कढ़ाई है, ओल्ड कढ़ाई नहीं है। जब पिक्चर शूट हुआ उस टाइम का ये कढ़ाई है सर। देखो फिल्म इंडस्ट्री लेकर आई थी तो शूट करने के लिए, तो लेटेस्ट वाला कढ़ाई है, ओल्ड कढ़ाई नहीं है, न्यू कढ़ाई है सर। गाड़ के रखा जाता था जिससे चिल्ड वाटर मिलता था। फिलहाल इसको उल्टा रखा गया, सीधा रखते तो डस्टबिन बना देती आम पब्लिक, तो फिलहाल इसको उल्टा रखा गया। जहाँ जोधा का जन्म हुआ था सर, बिल्कुल, एंड जोधा पैलेस बना हुआ है जहाँ जोधा का जन्म हुआ। तो भारमल की पुत्री थी वो, रियलिटी दासी की पुत्री थी, रानी पुत्री नहीं थी, ठीक है, दासी की पुत्री थी भारमल।
तो अकबर के साथ शादी हुई थी 1562 को 1562 में। शादी यहाँ नहीं हुआ, शादी हुआ था नागौर डीडवाना में, सांबर के अंदर। अच्छा। ठीक है, वो वाला देख रहे हैं, मानसिंह के एक पुत्र था जगत सिंह। बीच में जो मंदिर, यहाँ जो ग्रे कलर का दिख रहा है स्टील वाला, ये मीरा और कृष्ण का टेम्पल है। वैसे राधा और कृष्ण का रहता है, तो ओवरऑल विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें मीरा और कृष्ण का ये टेम्पल है। जगत शिरोमणि का मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें मीरा और कृष्ण का ये टेम्पल है। मानसिंह के पुत्र था जगत सिंह। जगत सिंह की याद में बनाया गया जगत शिरोमणि का मंदिर। विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें मीरा और कृष्ण का टेम्पल है। एंड द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये 1599 को ये बना था। ये खुलता है मंदिर है सर? खुला है, बनता है बिल्कुल। इस बाउंड्री वॉल के अंदर मैं बात करूँ तो 365 टेम्पल्स एंड 50 से ज़्यादा डैमेज, 50 अभी रिपेयर। तो हर दिन राजा एक में जाया करता था और साल में नंबर आता था उसका। अच्छा। तो 365 मंदिर थे। वहाँ पे स्टेपल बावड़ी बना हुआ है एंड 200 फीट उसकी गहराई है सर। 70 फीट वो खाली है और 130 फीट वो भरा हुआ है। कहते हैं उस ज़माने में स्टेबल बावड़ी तो 1800 स्टेप्स बने हुए हैं सर। तो पन्ना मीना कुंड, तो जो पहाड़ों का बारिश होता था वो स्टोर होता था। पहले वो स्टोर यूज़ करते थे सर उस ज़माने में। तो स्टेपल बावड़ी बना हुआ है पन्ना मीना कुंड। ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।